चील का शिकार, लक्ष्य हासिल करना। एक बार एक घने जंगल में अपने बच्चे के साथ पेड़ की चोटी पर एक चील रहती थी। चील का बच्चा घोंसले में धीरे धीरे अब उड़ना सीख रहा था। उत्साह से भरा होने के कारण वो हर किसी को अपनी कलाबाजियां दिखाने में लगा रहता था। देखो माँ, मैं उड़ रहा हूँ। अरे अब देखो माँ देखो ना, ये। तभी उसने पेड़ के नीचे एक सूअर के बच्चे को भागते हुए देखा। माँ, वो देखो सूअर, कितना स्वादिष्ट होगा ना। मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। नहीं बेटा, माँ बोली, अभी तुम इसके लायक नहीं हो। सूअर एक बड़ा शिकार है, तुम चूहे से शुरुआत करो। चील आज्ञाकारी था, उसने फौरन माँ की बात मान ली। ठीक है माँ, मैं पहले चूहे का शिकार करूँगा, फिर एक दिन आपकी तरह बड़े जानवरों का शिकार करना भी सीख लूंगा। और जल्द ही उसने बड़ी कुशलता के साथ चूहे का शिकार करना सीख लिया। अब उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। एक दिन वो अपनी माँ के पास गया और उससे कहा, माँ, क्या अब मैं सूअर का शिकार कर सकता हूँ? देखो ना, मैं चूहे का शिकार कितनी आसानी से कर लेता हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। उसकी बात सुनकर माँ ने कहा, अभी नहीं बेटा, पहले तुम खरगोश का शिकार करना सीखो। माँ ने उसे समझाया। कुछ ही दिनों में बाज ने खरगोश का शिकार करना भी सीख लिया। उसे पूरा यकीन था कि अब वो पहले लक्ष्य सूअर को जरूर मार सकता है। और अब वो इसकी आज्ञा लेने माँ के पास पहुँचा। माँ, अब तो मैं सूअर का शिकार कर सकता हूँ ना। देखो ना, मैंने चूहे का शिकार भी कर लिया और आपके कहने पर खरगोश को शिकार करने में भी माहिर हो चुका हूँ। अब मैं सूअर का शिकार कर सकता हूँ ना माँ? इस बार भी माँ ने उसे मना कर दिया और पहले मेमने का शिकार करने की सलाह दी। चील ने माँ की बात मानी और जल्द ही मेमने का शिकार करने में भी माहिर हो गया। फिर एक दिन वो अपनी माँ के साथ यूं ही डाल पर बैठा था कि तभी एक सूअर का बच्चा उधर से गुजरा। चील ने अपनी माँ की ओर देखा, माँ मुस्कुराई और सूअर पर झपट पड़ने का इशारा किया। चील ने फौरन नीचे की ओर उड़ान भरी और उस दिन उसने पहली बार अपना मनपसंद खाना खाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? सोचिए, अगर माँ ने पहली बार में ही उसे सूअर का शिकार करने को कह दिया होता तो क्या होता? नन्हा बाज निश्चित तौर पर असफल हो जाता और संभव है कि उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता। लेकिन जब उसने पहले छोटे छोटे शिकार किए तो उसका आत्मविश्वास और काबिलियत दोनों ही निखरती गई और अंततः वो अपने मनपसंद लक्ष्य को पाने में सफल हुआ। बाज की ये कहानी हमें अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांटकर उसे पाने को सिखाता है। इसलिए बड़ा लक्ष्य बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उसे पाने के लिए अपने अंदर धैर्य रखिए, अपने गुरु की बात मानिए और योजनाबद्ध तरीके से छोटे हिस्सों में बांटकर अंत अपने उस बड़े लक्ष्य को हासिल करिए। हमें उम्मीद है कि हमारी कहानी से आप जरूर ये बात सीख गए होंगे। ऐसे ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। एकता की महत्वता। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वो जानवर एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे और एक दूसरे की कभी मदद नहीं करते थे। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में पहुंच जाता है और जानवरों की शिकार करने के लिए योजना बनाता है। ये हिरण तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका शिकार करके आज मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। ये सोचकर वो हिरण को दूर से निशाना लगाता है और हिरण को वो निशाना लग जाता है। शिकारी हिरण को लेकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन वो शिकारी जंगल में आता है, पेड़ काट कर ले जाता है। इस तरह वो हर दिन पेड़ और कभी कोई जानवर को शिकार करके ले जाया करता था। इस तरह जंगल के सभी जानवर अब बहुत डरने लगे थे। एक तो वो पेड़ काट रहा था और दूसरा उनकी जान ले रहा था। जंगल में काफी हलचल मच चुकी थी। एक दिन सभी जानवर राजा शेर के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर खरगोश शेर से कहता है, महाराज,
हमारे जंगल के जानवरों का एक शिकारी तब से शिकार कर रहा है और जंगल के पेड़ों को भी काट रहा है। ये जंगल हम सब का है और हमारे जीवन का आधार है, इसलिए उस शिकारी को यहाँ से भगाना होगा और इस जंगल को उस शिकारी से बचाना होगा। ये सुनकर महाराजा शेर ने सभी जानवरों से कहा, मैं अभी शिकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक योजना बनाता हूँ। आप लोग बस वैसा करना जैसा मैं कह रहा हूँ। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हम करेंगे। आप हमें बताइए, इस मुसीबत से हमारा पीछा छुड़वाइए। खरगोश और लोमड़ी, तुम दोनों शिकारी के रास्ते में एक बड़ा गड्ढा खोदोगे। ये सुनकर लोमड़ी ने कहा, महाराज, खरगोश के साथ मैं नहीं जा सकता, ये काम मैं अकेले ही करूंगा। ये बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। मेरा कहा मानो, अब सब लोग मिलजुल कर ही काम करेंगे। जंगल हम सब का है, अगर हम सब एक होकर इसमें मदद करेंगे तभी हम उस शिकारी को यहाँ से भगा सकेंगे। सभी जानवरों को एक होना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। शेर की बात सुनकर लोमड़ी मान गई। फिर शेर ने हाथी से कहा, हाथी, तुम पेड़ों के तने में अपनी सूंड से आड़ करोगे जब शिकारी उनमें गड्ढा करके गिराने की कोशिश करेगा। ठीक है महाराज। फिर शेर ने हिरन से कहा, जैसे ही वो शिकारी जंगल में प्रवेश करे, तुम लोगों को उसका ध्यान दूसरी तरफ भटकाना होगा और उसे उस गड्ढे की ओर लाना होगा जो खरगोश और लोमड़ी ने किया है। वो शिकारी भागते भागते उस गड्ढे में गिर जाएगा। तुम लोगों को बस इतना ही करना है, और हाँ, सावधानी से काम करना। ठीक है महाराज। फिर सभी जानवरों ने शेर की आज्ञा का पालन किया। खरगोश और लोमड़ी ने गड्ढा बनाया, हाथी ने पेड़ के तने को सहारा दिया, हिरण ने उस शिकारी की नजर उस गड्ढे से छुपाते हुए उसको उधर लेकर आए, और जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ। शिकारी हिरण का पीछा करते करते गड्ढे में जाकर गिर गया। तभी हाथी ने उस पर पेड़ का तना फेंका। इस तरह सभी जानवर उस शिकारी को जंगल से भगाने में कामयाब हुए। तो देखा, अक्सर जब हम एक होकर कोई काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। मुर्गे की सूझबूझ। एक मुर्गा और एक कुत्ता एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन वे दोनों किसी जंगल से होकर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते अंधेरा छाने लगा। एक बड़ा सा पेड़ देखकर दोनों मित्रों ने आराम से रात काटने की सोची। मुर्गे ने कहा, भाई कुत्ते, अब मुनासिब सी जगह देखकर आराम करें। ऐसा करते हैं, मैं इस पेड़ पर चढ़कर किसी डाल पर जम जाता हूँ, तुम आसपास से कहीं मुनासिब जगह देखकर आराम करो। ठीक है भाई, तुम पहुँचो अपने ठिकाने पर, मैं तो यहीं कहीं डेरा जमा लेता हूँ। मुर्गे ने अपने पंख फड़फड़ाए और पेड़ की एक डाली पर चढ़ बैठा और कुत्ता पेड़ के नीचे आराम करने लगा। दोनों मित्र रात भर खराटे मारकर सोते रहे। जब सुबह हो गई तो मुर्गे ने उठकर बांग दी। एक भेड़िया वहीं आसपास कहीं रहती थी। मुर्गे की बांग की आवाज सुनकर उसकी नींद भी खुल गई। कुछ ही देर बाद भेड़िया उस ओर चली आई। उसने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा। तभी उसे पेड़ पर बैठा मुर्गा दिखाई दिया। मुर्गे को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। मुर्गा उसकी पहुंच से बाहर था, इसलिए वह बहुत होशियार से पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगी। वह सोच रही थी कि अपने शिकार को पाने के लिए वह कौन सा उपाय करे। उसने मुर्गे से कहा, मित्र, मैंने सुबह सुबह तुम्हारी मीठी बात सुनी। मैं तुम्हारी मधुर वाणी से इतनी प्रभावित हूँ कि मेरा जी चाहता है कि तुम्हारी पीठ ठोकूं। क्यों नहीं? मुर्गे ने चालाकी से काम लेते हुए कहा, नीचे जो चौकीदार सो रहा है उसे जगाकर कहो सीढ़ी लगाए ताकि मैं नीचे आ सकूं। भेड़िया ने मुर्गे को खाने की जल्दी में पेड़ के नीचे लेटे हुए कुत्ते को जगा दिया। जब कुत्ते ने उसके सामने एक भेड़िया देखा तो वह पीछा करने लगा और उस पर झपटा, और सौभाग्य से भेड़िया कुत्ते से बच गई। सीख: दूसरे का अहित करने वाले का पहले